दरियाई रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,55,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। शादरा से आज 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान। निचेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। मांगा मंडी के मुताद इलाके ज़ेरियाब आ गए। कमिश्नर लाहौर का कहना है दरियाई रावी में पानी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारियां मुकम्मल। मुमकिना खतरे वाले इलाकों से मकीनों का इनखला जारी। दरियाई रावी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में दाखिल। पंजाब रेंजर्स ने पानी में फंसे 200 से 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पंजाब रेंजर्स का दीगर इदारों के हमरा मुतासर सरहदी इलाकों में ऑपरेशन जारी। दरियाई चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर पानी के बहाव में कमी। हेड खानकी में पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 8,69,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड कादराबाद पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल, पानी का बहाव 10,54,000 क्यूसिक से कम होकर 9,96,000 क्यूसिक हो गया। दरियाई सतलुज पर गड्डा सिंह वाला के मुकाम पर गैर मामूली सैलाब, पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। दरियाई रावी में जैसर के मुकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,91,000 क्यूसिक है। दरियाई रावी में बलोकी और सतलुज में हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब के 3 दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। कई बस्तियां और शहर ज़ेरियाब। भारत ने चनाब सतलुज के बाद रावी में पानी छोड़ दिया। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब 15 जान ले गया। संबड़ियाल में एक खानदान के 5 अफराद जान से गए। गुजरात में 4 और नारोवाल में 3 अफराद जान बहक हुए। दरियाई चनाब में हेड कादराबाद में पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी, बहाउद्दीन और अलीपुर चट्टा के मुकाम पर 2 शगाफ डाले गए। चनाब नगर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। निचेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पिंडी भटिया के इलाके कच्चा करना में 200 से ज्यादा घर दरियाबूद। वजीराबाद में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। नाला पलकू बिफर गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शहर के मुतादिद इलाकों में पानी ही पानी। वजीराबाद और डस्का रोड से मुल्हिका मुतादिद इलाके ज़ेरियाब। दरियाई चनाब और नाला पलकू में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। DS रेलवे और आला हुकाम का वजीराबाद जंक्शन का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। रेलवे ऑपरेशन के लिए मुतबादिल रास्ता अख्तियार कर लिया गया। नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया। नारोवाल और सियालकोट स्टेशन भी मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। सियालकोट में तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। चिन्योट के 26 से ज्यादा देहात को बचाने के लिए लाहौर रोड पर कट लगाने का फैसला। हरसा शेख के करीब बंद पर बारूद नस्ब हाई अलर्ट की सूरत में उड़ाया जाएगा। दरियाई चनाब में हेड खानकी और कादराबाद के दरमियान बहाव की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों से 2,10,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू 1112 और PTMA ने महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। आइंदा दिनों में दरियाई सतलुज के करीबी आबादियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका फॉर्मेशंस दीगर इदारों के साथ मिलकर इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मानसून बारिशों का नया स्पेल 29 अगस्त से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। हालिया मानसून में मुल्क भर में 804 अफराद जाम बहक हुए, 1,000 से ज्यादा जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नारोवाल और सियालकोट का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ पहले सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इमदादी कार्रवाई से मुतालिक आगाही दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा अर्बन फ्लडिंग की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले मसाइल को मुकम्मल हम आहंगी से हल किया जाए। सिंध में सैलाबी रैली की पंजाब के बाद आमद की हर वक्त पेशगी इत्तला को यकीनी बनाया जाए। अवामी नुमाइंदगान और हुकूमती इदारे इमदादी कार्रवाइयों की मौसर निगरानी करें।
ریلیف کیمپس ہیں ان کے بھی انتظامات آپ سب کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں آپ کے پاس ریلیف کیمپس آپ نے بنائے ایک تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ لیویبل سائٹس ہوں. کیمپس کا جو ماحول ہے انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر رکھیں اور وہاں پر لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست جو ہے, دوائیوں کا بندوبست ہے, ٹینٹس کا جو بندوبست ہے, جو ان کے لیے سونے کے انتظامات ہیں وہ افیکٹیز کے لیے وہ بالکل اچھے ہونے چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو مزید تیز کرنے کا حکم. سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس. متاثرین کو کھانا, ادویات اور ٹینٹ فراہم کرنے کی ہدایت. کہا متاثرہ علاقوں میں فیلڈ ہسپتال بھجوائے جائیں. پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کے فوری اقدامات کیے جائیں. آج رات راوی میں شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا. کسی بھی خطرے کے پیش نظر عوام کو بر وقت اطلاع دی جائے. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی. اداروں کے مؤثر اقدامات کی وجہ سے بہت سی قیمتی جانیں بچ گئیں. مریم نواز کی لاہور پہنچتے ہی کمشنر آفس میں ویڈیو لنک کانفرنس. متاثرہ علاقوں میں فصلوں اور دیگر نقصانات کی تفصیل طلب. ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کا حکم. مریم نواز کی بہترین کارکردگی پر کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو شاباش. مریم نواز کا دریائے راوی پر شاہدرہ کے مقام کا دورہ. دریا میں طغیانی اور پانی کے لیول کا مشاہدہ کیا. حفاظتی بند اور دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لیا. چیف سیکریٹری اور ریسکیو حکام کی بریفنگ. پانی کے ممکنہ بہاؤ کے بارے میں آگاہ کیا گیا. مریم نواز نے راوی پل سے ہاتھ ہلا کر ریسکیو اہلکاروں کو شاباش بھی دی. پاکستان میں مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں. اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے 6 لاکھ امریکی ڈالر کی ہنگامی امداد جاری کر دی. پاکستان میں گزشتہ 10 روز میں بارشوں سیلاب سے 400 افراد جاں بحق, 190 سے زائد زخمی ہوئے. سیلاب اور بارشوں سے 20,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے. سیلاب متاثرین کو پناہ گاہوں, طبی امداد کے لیے نقد معاونت کی فوری ضرورت ہے. سیلاب متاثرین کو حفظان صحت کے سامان, پینے کے صاف پانی کی اشد ضرورت ہے. خصوصی طور پر خواتین اور بچوں کے تحفظ کے اقدامات ضروری ہیں. پاکستان میں 26 جون سے جاری مانسون بارشوں سیلاب سے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئیں. مقامی حکام کے مطابق اب تک 798 افراد جاں بحق, 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کے ترجمان کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو. پسرور کے نالا جیت میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. درجنوں دیہات ڈوب گئے. پانی نارووال, سیالکوٹ اور چونڈا روڈ کے اوپر سے گزرنے لگا. سیلابی پانی سکروڑ, دیوالی, جھنڈیالہ, منگوال اور دیگر دیہات میں داخل. فصلیں زیراب. نالا بائی میں سیلابی صورتحال. تیز بہاؤ سے درمیان پل بیٹھ گیا. لگوال منہاسا والا پل کے ساتھ سڑک کو نقصان. درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع. ظفروال گرڈ اسٹیشن میں بھی سیلابی پانی داخل. یونین کاؤنسل سودرا کے متعدد دیہات متاثر. سیالکوٹ میں سیلابی صورتحال. نالا پلکو, دریائے توی, سید پور اور کوجا چک کے مقام پر ریسکیو آپریشن. 243 افراد محفوظ مقام پر منتقل. مریم نواز کا شکرگڑھ میں سیلابی ریلے میں پھنسے 25 افراد کو باحفاظت نکالنے پر اظہار تشکر. انتظامیہ اور ریسکیو ٹیم کو شاباش. اپنے پیغام میں کہا ہر جان قیمتی ہے. 25 افراد کو ریسکیو کرنے والے قومی ہیروز ہیں. حالیہ بارشوں میں بنیر, سوات, شانگلہ, باجوڑ, ماہسیرا اور سوابی متاثر ہوئے. مجموعی طور پر 406 افراد جاں بحق اور 245 زخمی ہوئے. 664 گھروں کو مکمل اور 2431 کو جزوی نقصان پہنچا. 511 سڑکوں, 77 پلوں اور 2123 دکانوں کو نقصان پہنچا. بر وقت کارروائی کر کے 5556 افراد کو ریسکیو کیا گیا. اموات کے معاوضے فی کس 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے کیے. زخمیوں کا معاوضہ 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کیا. مکمل تباہ گھروں کا معاوضہ 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کیا گیا. 350 جاں بحق افراد کے لواحقین کو 65 کروڑ 40 لاکھ روپے دیے گئے. لاہور کے علاقے رائیون میں 30 روپے کی خاطر 2 بھائیوں کے قتل کا کیس. سی ڈی چونگ کا گرفتار. ملزمان کے ہمراہ دیگر ملزمان کی نشاندہی کے لیے چھاپا. زیر حراست ملزمان کے ساتھیوں کی چھڑوانے کی کوشش. ملزمان کی فائرنگ سے زیر حراست ملزم اویس اور شہزاد ہلاک. ملزمان کے ساتھی توقیر اور دیگر فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے. پولیس کی تلاش کے لیے چھاپے جاری. ہلاک ملزمان نے چند روز قبل 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کو تشدد کر کے قتل کر دیا تھا.
मुल्क में कल से 2 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। 30 और 31 अगस्त को मिट्टी थर पारकर में बारिश मुतवक्के। सत्थर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, उमरकोट में बारिश की पेशगोई। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है और तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में भी एयर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। करतारपुर में कश्तियों के जरिए ऑपरेशन जारी है। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर 6,000 लोगों को निकाला जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा 28,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मेडिकल कैंप में 20,000 से ज्यादा लोगों को सहूलत फराहम की गई। सैलाब मुतासरीन में 225 टन राशन तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म और सूबाई हुकूमतें हंगामी सूरत हाल पर मुतहरिक है। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ है। कोई बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। खारजी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मतवातर जारी है। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम की शाना बशाना। पंजाब के 8 अजला में फौज सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मसरूफ। मुतादिद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन का सामान और जानवर भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम। लाहौर में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कसूर में भी मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकिली जारी। मंडी बहाउद्दीन में पाक फौज रमल शरीफ के करीब हिफाजती बंद को महफूज बनाने में मसरूफ। सियालकोट और वजीराबाद में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज के दस्ते मुतासरीन की महफूज मुकामात तक नकल मकानी को यकीनी बना रहे हैं। पाक फौज के जवान इमदादी अशिया भी मुतासरीन तक पहुँचा रहे हैं। पंजाब के सरहदी इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। उकाड़ा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। रूही वॉल पुल भी बहाल कर दिया गया। पाक फौज का डस्का में रेस्क्यू ऑपरेशन। सिख बरादरी के 96 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। सिख बरादरी पाक फौज और फील्ड मार्शल की मशकूर। पाक फौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। बानी PTI की हिदायत पर मेंबरान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। फैसल अमीन गंडापुर और आसिफ खान ने इस्तीफा स्पीकर को अरसाल कर दिया। दोनों ने 3-3 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया। PTI रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर दावर खान कुंडी ने भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जुनेद अकबर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। बैरिस्टर गौहर का कहना है सेनेटर्स कायमा कमेटियों में अपना काम जारी रखेंगे। बानी ने कायमा कमेटी से मुस्ताफी होने की हिदायत सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक दी। दहशतगर्द इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 268 जख्मी। शहदा में खुराक मुतलाशी, 18 अफराद भी शामिल। गजा में गजाए किले से मजीद 10 फलस्तीनी जाँ बहक, तादाद 313 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 62,895 हो गई। 1,58,927 जख्मी हो चुके। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों पर फलस्तीनी अथॉरिटी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा गजा में शहरी जिंदगी तबाही के दहाने पर पहुंच गई, मगर आलमी बरादरी खामोश है। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। रियासी में विष्णु देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइडिंग से 40 अफराद हलाक। जिला डोडा में क्लाउड बर्स्ट के बाद शदीद सैलाब, 3 अफराद लुकमैचल बन गए। मकबूजा जम्मू में तवी दरिया का मरकजी पुल बह गया। जम्मू डिवीजन में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहे।